नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस की। हमने जब इसके चार्ट्स को खंगाला तो कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें सामने आई। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर खड़ा है, जहां से एक बड़ी हलचल की पूरी पूरी संभावना है। तो सवाल यही है कि क्या रिलायंस सच में एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है? चलिए हमारे साथ इस पूरे विश्लेषण को समझते हैं। तो देखिए, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त तेजी के बाद रिलायंस अब अपने 17 महीने के हाई पर पहुंच गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि स्टॉक अब एक ऐसे लेवल पर है जिसे हम कहते हैं मेक और ब्रेक लेवल। मतलब यहां से या तो एक नई शानदार उड़ान शुरू होगी या फिर स्टॉक वापस नीचे की तरफ फिसल सकता है। लेकिन आज जो हो रहा है उसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, करीब करीब 2 साल पहले, जब रिलायंस ने एक ऐसी तूफानी तेजी दिखाई थी जिसने सबको चौंका कर रख दिया था। तो कहानी शुरू होती है 26 अक्टूबर 2023 से। इस तारीख को याद रखिएगा। रिलायंस का शेयर 1110 रुपए के अपने लो पर था, और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ठीक यहीं से एक ऐतिहासिक बुल रन की नींव रखी जा रही है। यहां से शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी वो सीधे जुलाई 2024 में 1608 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई पर जाकर ही थमी। पता है ये उछाल कितना था? पूरे 45% का। और ये कोई धीरे धीरे नहीं हुआ, बल्कि एक जबरदस्त एक तरफा रैली थी। मतलब एक ऐसा कमाल का उछाल जिसने पूरे बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर तेजी की एक मंजिल होती है। रिलायंस की ये शानदार रैली भी एक मजबूत दीवार से जा टकराई, और वो दीवार थी 1608 का लेवल। ये नंबर आज के हमारे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है, तो इसे जरा ध्यान में रखिएगा। और ऐसा नहीं कि बस एक बार कोशिश हुई और बात खत्म। नहीं, जुलाई 2024 में पूरे 9 ट्रेडिंग सेशन तक रिलायंस ने 1608 रुपए की दीवार को तोड़ने की जी तोड़ कोशिश की। शेयर बार बार ऊपर जाता, उस लेवल को छूता और फिर थक हार कर वापस नीचे आ जाता। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत उसे बार बार पीछे धकेल रही हो। और जब कोई दीवार बार बार कोशिश करने पे भी ना टूटे तो क्या होता है? नतीजा हुआ एक बड़ा करेक्शन। अपने उस पीक से स्टॉक लगभग 30% तक नीचे गिर गया। जाहिर है, निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। तो ये तो थी पिछली कहानी, लेकिन अब आता है हमारे एनालिसिस का सबसे दिलचस्प हिस्सा, क्योंकि अब जो हो रहा है वो पिछली कहानी की हूबहू कॉपी लग रहा है। जी हां, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इतिहास एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, ये हमारे पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। देखिए, पहली रैली शुरू हुई थी 1110 रुपए के आसपास से। इस बार की रैली कहां से शुरू हुई? 1114 रुपए से, मतलब ऑलमोस्ट वही लेवल। पहली बार 45% की तेजी आई थी, और इस बार हम 43% की तेजी तो देख ही चुके हैं। और सबसे मजेदार बात, हम एक बार फिर से उसी 1608 रुपए की दहलीज पर आकर खड़े हो गए हैं। ये समानताएं महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकती है ना। और एक और बात है जिसने हमारे इस डेजावू वाले सिद्धांत को और भी पुख्ता कर दिया। वो जो 30% की भारी गिरावट आई थी, उसके बाद स्टॉक ने सपोर्ट कहां लिया? ठीक उसी लेवल के आसपास जहां से वो पहली ऐतिहासिक रैली शुरू हुई थी। ये हमारे विश्लेषण में एक बहुत बड़ा और मजबूत संकेत है। तो ठीक है, हमने इतिहास को तो समझ लिया, पर अब असली सवाल ये है कि भविष्य में क्या होगा। अब हम उस सिनेरियो की बात करेंगे जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है, एक नए जबरदस्त ब्रेकआउट का सिनेरियो। देखिए, एक कामयाब ब्रेकआउट के लिए रिलायंस को 3 पड़ाव पार करने होंगे। पहला, उसे पूरी ताकत के साथ डिसाइसिव तरीके से 1608 रुपए की उस दीवार को तोड़ना होगा। दूसरा, सिर्फ तोड़ना ही काफी नहीं है, उसे उस लेवल के ऊपर टिकना होगा, क्लोजिंग देनी होगी। और तीसरा, इसके बाद एक नई और ताकतवर रैली की शुरुआत करनी होगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन मानिए, ये कोई मामूली ब्रेकआउट नहीं होगा, ये एक ऐतिहासिक ब्रेकआउट होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपनी उस पुरानी नाकामी को जीत में बदल रहा होगा, उस लेवल को फतह कर रहा होगा जहां से वो पिछली बार बुरी तरह से गिरा था। ये सिर्फ एक टेक्निकल जीत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जीत होगी। तो इस जीत का इनाम क्या हो सकता है? हमारे विश्लेषण के मुताबिक अगर ये ब्रेकआउट सच में कामयाब होता है तो यहां से कम 10 से 20% की एक और शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जिस पर अब पूरे बाजार की नजरें टिकी हुई हैं। क्या इस बार रिलायंस इतिहास को बदल पाएगा? क्या वो 1608 रुपए की इस लक्ष्मण रेखा को पार करने में कामयाब होगा? आने वाले कुछ दिन और हफ्ते बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं, तो अपनी नजरें बनाए रखिएगा।